हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 का नाम है मोशन एंड टाइम। मोशन और टाइम हम लोग देख रहे हैं। क्लास 7 का ये साइंस चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो है इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मोशन और टाइम के बारे में। ये बता रहा है यहाँ पे कि इन क्लास 6 आपने क्लास 6 में देखा है यू लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ये बता रहा है कि क्लास 6 में आपने देखा है, क्या देखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में आपने देखा है। यू लर्न दैट ए मोशन कुड बी अलोन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हो सकता है या फिर इट कुड बी सर्कुलर, ये सर्कुलर हो सकता है मोशन। और क्या हो सकता है, ये पीरियोडिक हो सकता है। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ये जो 3 तरह के मोशन आप पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, क्लास 6 के साइंस में पढ़े थे मोशन के बारे में। करें कि टेबल 3.1, यहाँ पे टेबल 3.1 दिया हुआ है, टेबल 13.1 करें कि गिव सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन के बारे में बता रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस। अब हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का मोशन है ये। तो टेबल 13.1 हम लोग ये देख रहे हैं। 13.1 में क्या है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोशन है और टाइप ऑफ मोशन है ये। तो ये क्या बता रहा है कि ये टाइप ऑफ मोशन ना कैसा हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है या फिर पीरियोडिक हो सकता है। तो शोल्डर इन अ मार्च पास्ट, ये किस तरह का मोशन है हम लोग को डिसाइड करना है। इसके अलावा है ब्लॉक कार्ट मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये किस तरह का मोशन है। इसके अलावा कर रहे हैं हैंड्स ऑन एथलेट इन ए रेस, ये जो है ये किस तरह का मोशन है। पैडल ऑफ ए साइकिल इन ए मोशन, ये डिसाइड करना है। मोशन ऑफ अर्थ जो है अराउंड सन, ये किस तरह का है। मोशन ऑफ स्विंग, ये क्या है। इसके अलावा मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ये है, ये किस तरह का है। ये सारे तरह के मोशन के बारे में हम लोग को जानना है। कह रहा है इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्लो। मोशन जो है ये स्लो हो सकता है, वाइल दैट ऑफ सम अदर आर फास्ट। मोशन 2 तरह की हो सकती हैं। मोशन कितनी तरह की हो सकती हैं, 2 तरह की, या तो स्लो मोशन होगा या तो फिर मोशन फास्ट हो सकता है। तो मोशन जनरली जो है ये अब बता रहा है कि स्लो और फास्ट के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा मोशन स्लो है और कौन सा मोशन जो है फास्ट है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर, कुछ गाड़ियाँ फास्टर मूव करती हैं दैन अदर्स, दूसरी की अपेक्षा। इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय में डिफरेंट टाइम्स में सेम व्हीकल जो है कभी फास्ट मूव कर सकती हैं या तो फिर कभी स्लो मूव कर सकती हैं। अब हम लोग को क्या करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट। लिस्ट बनाना है हम लोग को, क्या चीज़ का लिस्ट बनाना है, 10 ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाना है। मूविंग अलॉन स्ट्रेट पाथ, जो सीधे चलती हैं। करेक्ट ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो, कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है। करा हाउ डिड यू डिसाइड, कैसे आप डिसाइड करेंगे। विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो, ये स्लो मूव कर रहा है
और विच ऑब्जेक्ट इन मूविंग फास्ट, ये फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा स्लो कर रहा है, कौन सा फास्ट, कैसे आप डिसाइड करेंगे। कर रहा है इफ़ द व्हीकल आर मूविंग ऑन ए रोड, अगर ये व्हीकल रोड पे मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, वी कैन ईजली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन अदर। अगर एक साथ कर रहा है ये सेम रोड पे तो हम लोग कह सकते हैं कौन ज़्यादा फास्ट है कौन स्लो है। कर लेटेस्ट लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन ए रोड, जो रोड पे जा रहा है उसको हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 13.1 ये दिखा रहा है 13.1 एक्टिविटी में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये है, ये है, बहुत सारी गाड़ियाँ मूव कर रही हैं। क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मूविंग व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये व्हीकल जो है मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन ए रोड, कहाँ पे, रोड पे ये जा रही हैं। थोड़ी देर बाद ये देखते हैं हम लोग ये फिगर में कि पोजीशन ऑफ व्हीकल शोन इन फिगर 13.1 आफ्टर सम टाइम के बारे में क्या हो रहा है। तो ये दोनों डायग्राम को हम लोग देखते हैं, दोनों डायग्राम को देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं ये ग्रीन वाली जो है ये वाली ये आगे आ गई हैं और इस डायग्राम में देखते हैं कि ग्रीन वाली ये जो है ना ये पीछे है। तो ये जो है ना ग्रीन वाली थोड़ी देर के बाद जो है ये आगे आ गई हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये आगे आ गई हैं और एक जगह पीछे ये थी। तो ये अलग अलग स्पीड के कारण जो है ये इस तरह से ये आ रही हैं। अब हम लोग देख रहे हैं स्पीड के बारे में कि व्हाट आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। यू आर प्रोबेबली कर है कि प्रोबेबली संभवतः आप फैमिलियर होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे किस चीज़ को, ये वर्ड जो स्पीड है इसको आप जानते पहचानते होंगे। कह रहा है कि इन द एग्जाम्पल्स गिवन एबव हायर स्पीड सीम टू इंडिकेट दैट ए गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन ए शॉर्टर टाइम। ज़्यादा स्पीड का मतलब है कि शॉर्टर टाइम में हम लोगों ने ज़्यादा डिस्टेंस किया है। और क्या है, और ए लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम, एक समान समय में जो है ज़्यादा डिस्टेंस को तय किया है। करें द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंसेस मूव्ड बाय देम इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कौन कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है। कह रहा है कि 10 इफ वी नो द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय टू बसेस इन 1 आवर वी कैन टेल विच वन इज फास्टर। अगर 1 घंटे में कौन बस कितनी डिस्टेंस तय की है ये अगर हम लोग जानेंगे तो बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा फास्टर है। कह रहा है वी कॉल द डिस्टेंस covered by an object in a unit time as speed। हम लोग स्पीड कहते हैं, किसको स्पीड कहते हैं, the distance covered by an object in a unit time as the speed of object, इसको स्पीड कहते हैं हम लोग। कह रहा है when we say that, अगर हम लोग कहेंगे when we say that a car is moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, कार जो है ये मूव कर रहा है कैसे, 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन ए 1 आवर। 50 किलोमीटर पर आवर मतलब ये 50 किलोमीटर तय करेगा 1 घंटे में। कह रहा है कि हाउएवर ए
car seldom moves with a constant speed for 1 hour। कह रहा है कि कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करता है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। इन फैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक अप स्पीड। सबसे वो स्लोली स्टार्ट करता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, पिक्ड अप स्पीड, फिर स्पीड उसका बढ़ता है। कह रहा है कि सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर वी यूजुअली कंसीडर ओनली द टोटल डिस्टेंस। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस जो है कवर किया है वो बताते हैं। बाई इट इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना दूरी तय किया। वी डू नॉट बॉदर whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour। The speed calculated here is actually the average speed of car। In this book we shall use the term speed for average speed। So for us speed is the total distance covered divided by the total time taken। तो कह रहा है यहाँ पे कि स्पीड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कैसे निकालेंगे स्पीड को। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जितना होगा और टोटल टाइम से उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये स्पीड निकल जाएगा। स्पीड के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड चाहिए और टोटल टाइम टेकन, ये अगर आ जाता है तो स्पीड निकल जाता है। यहाँ पे देखते हैं स्पीड 2 तरह की होती हैं। एक स्पीड कैसी हो सकती है, मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है और दूसरी मोशन यूनिफॉर्म हो सकती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कह रहा है इफ द स्पीड ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन ए स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग। अगर स्पीड चेंजिंग है, स्पीड क्या है, चेंजिंग है। इट मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्पीड जो है चेंज करता है तो उसके मोशन को क्या कहेंगे, मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ऑन the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन में कर सकते हैं। इन दिस केस, इस केस में द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। अगर यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट मूविंग along straight line with a constant speed is said to be uniform motion। तो इसको यूनिफॉर्म मोशन हम लोग कहेंगे। अब कह रहा है कि मेज़रमेंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग देखते हैं टाइम को कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ टाइम कैसे करते हैं। तो टाइम को मेज़र करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइम। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये डिफरेंट वॉल क्लॉक है, ये वॉल क्लॉक है, टाइम क्लॉक है, टेबल क्लॉक है, फिर ये डिजिटल क्लॉक हम लोग देख रहे हैं। सम कॉमन क्लॉक्स ये हैं। तो कॉमन क्लॉक्स के थ्रू हम लोग मेज़रमेंट ऑफ टाइम करते हैं। यहाँ पे ये देखते हैं और क्या है, ये सिंपल पेंडुलम है, इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे। सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बनाएंगे।
और इसके अलावा जो है यहाँ पे देख रहे हैं 13.4 में डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बोब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम का भी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये सिंपल पेंडुलम है और डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम है। यहाँ ये 0 पोजीशन पे है, फिर पेंडुलम ए पे आ गया है, फिर यहाँ पे ये बी पे आ गया। दोनों के डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे लटका हुआ है और एक धागा से ये बंधा हुआ है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है सिंपल पेंडुलम। कह रहा है यहाँ पे ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल और a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread। थ्रेड से ये लटकता रहेगा। क्या लटकता रहेगा, मेटेलिक बॉल लटकता रहेगा। मेटेलिक बॉल, मेटेलिक बॉल के जगह पे स्टोन भी हो सकता है। करे द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब, बॉब ऑफ द पेंडुलम। मेटेलिक बॉल को क्या कहेंगे, बॉब ऑफ द पेंडुलम कहेंगे। आगे बता रहा है कि ये 13.4 ए में ये बता रहा है shows the pendulum at रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन। पेंडुलम हिल नहीं रहा है, रेस्ट में है, इन मीन पोजिशन, बीचों बीच है। कह रहा है कि when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, एक साइड में करके छोड़ते हैं, it begin to move to and fro, आगे ये पीछे ये जाने लगता है, जैसा कि 13.4 बी में दिखाया हुआ है। कह रहा है कि the to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or an oscillatory motion। ये जो oscillatory motion का ये एग्जाम्पल है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से ये इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से ये इधर जाएगा। इस तरह का जो आगे पीछे बराबर ये जाता आता रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, हम लोग इसको कहेंगे। इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, कह रहा है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। कह रहा है द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। पेंडुलम को जो है कहेंगे कि वन ऑसिलेशन कर दिया है। कब कहेंगे, when its bob starting from its mean position one, वो जो है मीन पोजीशन है, वहाँ से मूव करता है, मीन पोजीशन से मूव करता है। और कहाँ जाता है मीन पोजीशन से, टू ए जाता है, टू बी जाता है, और बैक में जो है ये फिर ओ पे आ जाता है। कह रहा है कि द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए, फिर ये ए पे आ जाता है। कह रहा है कि टाइम टेकन, कह रहा है टाइम टेकन by the pendulum to complete one oscillation is called its time period। ये टाइम पीरियड किसको कहेंगे, कह रहा है the time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period। ये बता रहा है कि
एक पेंडुलम में एक ऑसिलेशन होने में जितना टाइम ले रहा है इसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। एक्टिविटी 13.2 हम लोग करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम के बारे में बता रहा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है ये 100 सेंटीमीटर है, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन 42 है और ये टाइम पीरियड ये 2.1 सेकंड है। ये यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं यूनिट ऑफ टाइम एंड इट्स स्पीड। अब ये यूनिट ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकंड। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है? ये यूनिट ऑफ टाइम जो है ये सेकंड है, सेकंड। इट्स सिंबल इज एस। इसका सिंबल क्या है? एस है। कह रहा है कि लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट। इससे बड़ा यूनिट मिनट होता है और आवर्स होता है, घंटा। You already know that how these units are related to one another. आप जानते हैं ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। कह रहा है कि what would be the basic unit of speed? स्पीड का बेसिक यूनिट क्या होगा? स्पीड का बेसिक यूनिट क्या होगा? What would be the basic unit of speed? कह रहा है कि सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है हम लोग को। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज जो है ये बता रहा है मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। Of course, it could also be expressed in other unit such as मीटर पर मिनट पे भी हम लोग इसको कह सकते हैं या किलोमीटर पर आवर भी हम लोग कह सकते हैं। तो तीन तरह का हम लोग का स्पीड का यूनिट आया। पहला क्या आया हमारे पास? पहला आया मीटर पर सेकंड, दूसरा क्या आया? मीटर पर मिनट, और तीसरा किलोमीटर पर आवर ये आया। अब आगे देख रहे हैं यू मस्ट रिमेंबर। आप जो है याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। सिंगुलर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स, 8 सेंटीमीटर नॉट 8 सेंटीमीटर्स। कह रहा है कि भूज इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स एंड देन इन ए डे एंड हाउ मेनी आवर इन ए ईयर। कह रहा है कि एक घंटे में कितना सेकंड होगा और एक दिन में कितना सेकंड होगा, भूज ये जानने की कोशिश कर रहा है। आगे हम लोग और देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं यहाँ पे। कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ स्पीड। मेजरमेंट ऑफ स्पीड हम लोग कैसे करेंगे? मेजरमेंट ऑफ स्पीड के बारे में ये बता रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये क्या है यहाँ पे बना हुआ है। सनडीड, सनडायल एट जंतर मंतर। यहाँ पे ये है जंतर मंतर न्यू दिल्ली का, ये है दिया हुआ। तो जंतर मंतर में बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इधर बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, इसमें कुछ तरह के कैलकुलेशन किए जाते हैं। कितना टाइम हो रहा है इसके आधार पे बताया जाता है। एक जो है ना सैंड क्लॉक होता है, ये सैंड क्लॉक। ऊपर से बालू भर देंगे, बालू नीचे गिरेगा तो कुछ निश्चित समय में ये खाली हो जाएगा। तो इससे भी समय के बारे में जानकारी मिलती है। ये सैंड क्लॉक इसको बोलते हैं, ये सैंड क्लॉक। एक वाटर क्लॉक होता है, पानी इसमें भरते हैं
और इसके थ्रू जो है टाइम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। करेक्ट कि सम एशियन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, करेक्ट कि पुराने समय में एशियन टाइम्स में मेजरिंग डिवाइस है, टाइम मेजरिंग डिवाइस, टाइम को उस समय हम लोग इसी तरह से मेज़र करते थे। मेजरिंग द स्पीड ऑफ बॉल, ये जो है ना स्पीड ऑफ बॉल को ये मेजर कर रहा है बच्चा, इसके बारे में बताया गया है। अब ये टेबल है 13.3, ये टेबल के बारे में हम लोग देखते हैं। डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय मूविंग बॉल, तो ये बॉल को फेंकते हैं हम लोग, यहाँ पे बॉल को फेंक रहे हैं यहाँ पे, और ये बॉल को फेंक रहे हैं तो इसमें एक टेबल बनाएंगे, नेम ऑफ द ग्रुप हम लोग बनाएंगे। ये एक डिस्टेंस मूव्ड बाय, ये बॉल कितना मूव कर रहा है, कितना समय ले रहा है, इसका स्पीड क्या है, स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो स्पीड 1 2 3 4 5 है, 5 ग्रुप बनाएंगे हम लोग। नेम ऑफ द ग्रुप, 5 ग्रुप बनाएंगे पूरे क्लास में, और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे ये बता रहा है फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल कैन अटेंड, ये यहाँ पे हम लोग देखे हैं नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ये हैं, फॉल्कॉन है, चीता है, फिश है, रैबिट है, बहुत सारे ये एनिमल हैं। स्पीड सबका ये दिया हुआ है, ये याद करेंगे, और ये स्पीड कैसे निकालते हैं ये यहाँ पे बताया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं ये स्पीडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर, अब ये कर रहा है कि यू माइट, आप जानते होंगे, यू माइट हैव सीन, आप देखे होंगे, यू माइट हैव सीन ए मीटर फीटेड ऑन टॉप ऑफ स्कूटर और मोटरसाइकिल पे लगा रहता है। सिमिलरली कर रहा है कि मीटर कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार, कार में भी लगा रहता है, बसेस में लगा रहता है, एंड अदर व्हीकल्स में लगा रहता है। फिगर 13.7 में दिखाया हुआ है। shows the dashboard of car. Note that one of the meter has a kilometer per hour written at one corner. कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, ये होता है। इट रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड स्पीड्स डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में रिकॉर्ड करता है। क्या है ये देखें, ये डायग्राम यहाँ पे ये इस तरह का होता है, इस तरह का, ये फोटो में दिख रहा है, ये फोटो में यहाँ पे 2 तरह का दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये किलो 20 है, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, 40 है किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 है 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ कितना किलोमीटर गाड़ी चली है ये बताता है। तो ये जो है ये इस किलोमीटर पर आवर में ये बताता है। करेक्ट, डैशबोर्ड ऑफ ए कार, डैशबोर्ड ऑफ कार, कार में इस तरह का हमें मीटर दिखता है। तो स्पीड जो है यहाँ पे डायरेक्टली लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। करेक्ट, देयर इज ऑल्सो another meter that measures the distance moved by the vehicle. This meter is known as odometer, ये odometer होता है। तो यहाँ पे हम लोग ओडोमीटर को देख लिए, तो ये स्पीड पता चलता है हमें। तो अब यहाँ पे एक बता रहा है ओडोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम ऑफ द जर्नी। कभी ये बता रहा है 8 बजे यहाँ पे रीडिंग मीटर इतना शो कर रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उस समय 0 हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट में, और फिर आधे घंटे के बाद देखते हैं तो 20 से ये लास्ट वाला ये 40 हो गया है,
यानी कि ये 20 किलोमीटर आया है। यहाँ पे 9 बजे देखते हैं हम लोग, ये लास्ट 2 डिजिट ये 80 हो गया, यानी कि 40 किलोमीटर ही आया है। इस हम लोग टेबल को जो है देखते हैं 13.5 को, और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक बार ग्राफ बनाते हैं जो दिखाता है यहाँ पे अलग, ये बार ग्राफ हम लोग दिखा रहे हैं। किस चीज़ के लिए दिखा रहे हैं? बार ग्राफ शोइंग रन स्कोर्ड बाय टीम इन ईच मेंबर। कभी ये टीम क्रिकेट वगैरह करते हैं उसके लिए हम लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या दिखाते हैं, ये ओवर दिखाते हैं। ये ओवर है, पहला ओवर है, ये ओवर दिखा रहे हैं हम लोग। ओवर में दिखा रहे हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। रन कितना बना है, पहले ओवर में इतना रन बना है, दूसरे में इतना रन बना है, तीसरे में इतना रन बना है, चौथे में इतना रन बना है। तो ये बार ग्राफ आपका हो गया। तो बार ग्राफ के बारे में देखें हम लोग। इसके अलावा एक दूसरा जो है पाई चार्ट बोलते हैं हम लोग, पाई चार्ट। कंपोजिशन ऑफ एयर ये बता रहा है। पाई चार्ट में ये देख रहे हैं हम लोग नाइट्रोजन के बारे में ये बता रहे हैं। फिर हम लोग ये देख रहे हैं अदर ऑक्सीजन है, इसके बारे में अदर गैसेस कितना है ये। तो इस तरह का जब चार्ट बनाएंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, पाई चार्ट कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं लिटिल ग्राफ शोइंग चेंज इन वेट ऑफ मैन विथ एज। वेट कैसे चेंज कर रहा है, ए लाइन ग्राफ है ये, लाइन ग्राफ। ये क्या कर रहा है, शोइंग चेंज इन वेट ऑफ मैन विथ एज। एज बता रहा है 2 साल, 4 साल, 6, 8, 10, ये एज बता रहा है। 20 साल तक ये एज दिखा रहा है। और यहाँ पे वेट दिखा रहा है। जब 2 साल का था बच्चा तो 10 किलो वेट था, 4 साल का हुआ तो फिर थोड़ा बढ़ा, 6 साल का हुआ तो थोड़ा बढ़ा, 8 साल का हुआ तो थोड़ा बढ़ा, 10 साल का हुआ तो थोड़ा वेट बढ़ा, यहाँ 14 साल का हुआ तो वेट बढ़ा, 20 साल का हुआ तो ये इसका इतना वेट हुआ। तो अलग अलग ये वेट बता रहा है इस चार्ट के थ्रू। इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ग्राफ शोइंग चेंज इन वेट ऑफ एन मैन विथ एज। इसको लाइन ग्राफ हम लोग बोलते हैं। तो लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं। और ये दूसरा देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे है एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन ए ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और एक हो गया वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है और ये वाई है, ये बीच में ओ है, पॉइंट है ये। तो ये है एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन ए ग्राफ पेपर। इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ टेबल बनाया हुआ है मोशन ऑफ ए कार। टाइम पे ये बताया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। इस तरह का हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और डिफरेंट टाइप्स का ये जो बार वगैरह है, ये मेकिंग ए ग्राफ, किस तरह से ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो ग्राफ्स में एक जगह टाइम हम लोग लिखते हैं और फिर डिस्टेंस, ये कितना किलोमीटर तय किया। 1 मीटर पे जो है जैसे ये 1 किलोमीटर गया, 2 पे ये 2 किलोमीटर गया। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे मेकिंग ए ग्राफ। मेकिंग ए ग्राफ यहाँ दूसरा दिया हुआ है, इस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, कॉपी में अपने बनाएंगे। और यहाँ पे एक दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बस। इसको अभी हम लोग कॉपी में बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बस। यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि 8 बजे जो है चलना स्टार्ट किया, 8:30 पे जो है ये 20 किलोमीटर गया, 9 बजे ये 40 किलोमीटर गया, 9:30 बजे 60 किलोमीटर गया। स्ट्रेट लाइन ये आ रही है, ये सीधे मिलाएंगे तो कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। और फिर आगे हम लोग
कुछ की पॉइंट्स हैं, हम लोग ये देखेंगे क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो एक है बार ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ऑसिलेशन है, सिंपल पेंडुलम है, स्पीड है, टाइम पीरियड है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिट ऑफ टाइम है। ये सारे कीवर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इस चैप्टर का समरी पॉइंट्स है, इसको भी हम लोग याद करेंगे। करें कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इसको स्पीड कहते हैं। करें कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर दैन अदर, स्पीड से पता चलता है कौन ज़्यादा तेज चलता है और कौन ज़्यादा आस्ते चलता है। अब आगे बता रहा है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेक टू कवर दैट डिस्टेंस। द बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है। अब आगे बता रहा है कि पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम हैज बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक एंड वॉचेस। क्या बता रहा है कि पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियोडिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम आर यूज्ड टू मेक क्लॉक और वॉचेस बनाते हैं। पीरियोडिक मोशन से पेंडुलम हैज टू यूज टू मेक क्लॉक एंड वॉचेस बनाते हैं हम लोग। करें कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन ए पिक्चोरियल फॉर्म और बाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम लोग बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट कर रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। कर रहा है यहाँ पे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में कब आएगा, जब स्ट्रेट लाइन में ग्राफ कब आएगा, जब ये कांस्टेंट स्पीड रहेगा तब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। समरी पॉइंट को बार बार कॉपी में लिख के याद करने की कोशिश करेंगे, कीवर्ड और समरी पॉइंट्स को।